अस्सलाम वालेकुम जमात सोएम। अपनी उर्दू की किताब सदाबहार का सफ़ा नंबर 44 खोलें। हम नज़्म पढ़ रहे थे छोटी सी जन्नत। छोटी सी जन्नत नज़्म लिखने वाले शायर का नाम है राजा मेहदी अली खान। राजा मेहदी अली खान ने छोटी सी जन्नत के बारे में क्या बताया था कि वहां पे शफाफ नदी बह रही है, कश्ती छोटी सी खड़ी है, सूरजमुखी का फूल है, सारस खड़ा है। सारस परिंदा मैंने आपको बताया एक आबी परिंदा है जिसकी लंबी लंबी टांगे होती हैं। उन्होंने बताया कि वहां ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं और ये किस चीज के बारे में वो बता रहा था, छोटी सी जन्नत के बारे में, कि वहां पर बहारें ही बहारें हैं और एक बूढ़ा सा कीकर का दरख्त है, कीकर दरख्त का नाम है, और एक झांपल परिंदे का मैंने बताया था कि उसका घोंसला है और वहां परियां आकर सैर करती हैं। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। जहां भंवरों के नन्हे घोंसले हैं, जहां पर तितलियों के घर बने हैं। साथ में आपने इनको अंडरलाइन करते जाना है। भंवरों जो है वो भंवरा की जमा है। भंवरों जो है एक काली बड़ी मक्खी को कहते हैं, ठीक है, जो चक्कर लगाती रहती है। उसके बाद घोंसले, तितलियों, उससे आगे पढ़ेंगे हम। जहां होता है जलसा हुदहुदों का, पिपहियों, कोयलों और बुलबुलों का। अंडरलाइन हुदहुदों, पिपहियों, कोयलों और बुलबुलों, सारे ये परिंदों के नाम हैं। उनकी आवाजें, इन परिंदों की आवाजें खूबसूरत होती हैं, तो इसलिए इन परिंदों का नाम यहाँ पर लिखा गया है कि इनका क्या होता है, जलसा होता है। जहां करते हैं तकरीरें परिंदे, यहाँ से जहां करते हैं तकरीरें परिंदे, जहां करते हैं सैर आकर चरिंदे। अंडरलाइन तकरीरें, परिंदे, चरिंदे। तो उसके बाद राजा मेहदी अली खान क्या कहते हैं कि यहाँ पर परिंदे तकरीरें करते हैं, जैसे इंसानों की बातें होती है कि इंसान तकरीरें करते हैं, जलसे करते हैं, इस तरह से यहाँ पर शायर ने परिंदों और जानवरों और तितलियों और इन चीजों के बारे में कहा है। एक छोटी सी जन्नत बनाई है उन्होंने अपनी नज़्म में, और वो पेश कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल करके? परिंदों, जानवरों, तितलियों का। और वो जन्नत का जिक्र क्यों कर रहे हैं हम आगे पढ़ेंगे। अब उन्होंने क्या कहा, परिंदे तो आपको पता है क्या चरिंदे होते हैं, जानवरों को कहते हैं। चरने वाले जो जानवर, चरने चुगने वाले जो जानवर होते हैं उनको कहा जाता है चरिंदे। इन अंडरलाइन करने आपने इनको। उसके आगे हम पढ़ेंगे। जहां एक मोर करता है हुकूमत, जिसे अपनी रियाया से है उल्फत। अंडरलाइन मोर, हुकूमत, रियाया, उल्फत। उसके बाद यहाँ पे शायर राजा मेहदी अली खान कहते हैं कि एक जहां पर एक मोर भी है जो अपनी हुकूमत करता है, और हुकूमत करने वाला जो सदर होता है, तो वो क्या कहता है कि हुकूमत, वो भी ऐसी हुकूमत करने वाला सदर मोर है जिसको अपनी रियाया कौन होती है? उसके लोग, उसकी अवाम, उससे उल्फत है। उल्फत क्या होता है? मोहब्बत, प्यार, ठीक है। वहां जाकर किताबें मैं पढ़ूंगा, बड़ा मैं आदमी एक बनूंगा। अब राजा मेहदी अली खान ने इतनी बड़ी जो नज़्म लिखी है और छोटी सी जन्नत, उसके बारे में बताया कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। तो इतनी खूबसूरत चीजें बताने के बाद उसने क्या कहा कि उस जन्नत में जाके वो क्या करेगा, वो वहां बैठकर किताबें पढ़ेगा और बड़ा आदमी बनेगा। अंडरलाइन किताबें, ठीक है। यहाँ पर आपको पिक्चर भी नजर आ रही होगी। उसने इतनी ये जो खूबसूरती बयान की है एक छोटी सी जन्नत की, यहाँ पे पिक्चर में बनी हुई भी है, और ये देखेंगे बच्चा पढ़ भी रहा है। तो उसने क्या कहा अपनी नज़्म में कि वो इस खूबसूरत जन्नत में जाएगा और वहां बैठकर किताबें पढ़ेगा और बड़ा आदमी बनेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर जाएं और यहाँ पे ये देखें, ये अल्फाज मायने लिखे हुए हैं। अल्फाज मायने हम साथ साथ पढ़ते रहे हैं। ये सारस, लंबी टांगों वाला, आबी परिंदा, ये सारे अल्फाज मायने जो हैं ये आपने जुबानी याद करने हैं और फिर टेस्ट भी देना है इनका, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, यहाँ पर मिलते जुलते अल्फाज लिखिए, ये लिखने हैं हमने। आप मेरे साथ साथ लिखेंगे और आप कोशिश करके खुद भी बनाएं। सबसे पहला लफ्ज है कतारें। अब कतारें का हम आवाज लफ्ज क्या बनाएंगे हम, आपकी नज्म में ही, नज्म से लिए गए हैं ये अल्फाज। और नज्म जो है मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि जब आप देखेंगे एक शेर को तो दो दो अल्फाज जो हैं वो मिल रहे हुए होते हैं। ये देखें, कतारें, बहारें, उगा, खड़ा। आखिर में जो है मैंने आपको बताया था हम आवाज जो अल्फाज होते हैं उनकी आखिर में आवाज एक जैसी होती है, इसलिए इनको हम आवाज कहते हैं। मिलते जुलते अल्फाज कहते हैं, हम काफिया कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला लफ्ज है कतारें, बहारें, आपने मेरे साथ लिख लेना है। उसके बाद आकर, नहाकर, जाकर भी हो सकता है, आप खुद भी कोशिश करें बनाए। परिंदे, चरिंदे, हुकूमत, उल्फत। आखिर में जो है आवाज एक जैसी होती है, इसलिए इनको हम आवाज मिलते जुलते कहते हैं। पढ़ूंगा,
बनूंगा, लिखूंगा, सेम आवाज आती है ना। चलिए, आज का आपका इतना ही काम था। आपने इसकी रीडिंग करनी है पूरी नज्म की। नज्म छोटी सी जन्नत, जिसके शायर कौन है? राजा मेहदी अली खान। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।